जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ट्रिक लिख लेना बेटा। अगर आपको नेगेटिव डेविएशन को याद रखना है, किसको याद रखना है सर? नेगेटिव डेविएशन को याद रखना है किसके अंदर सर? सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो उसके लिए बेटा हमारे पास सिंपल सी एक ट्रिक होती है। एग्जाम्पल्स के लिए अलग होती है और इसके लिए अलग होती है। ध्यान से सुनना। ट्रिक क्या होती है बेटा? ट्रिक होती है ना बी सिब कापा, ना बी सिब कापा, ना बी सिब कापा। क्या होता है सर ये? इसको बेटा थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं सर। यहाँ पे एन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? ए बी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा? आई आ गया, साथ में क्या है सर? यहाँ पे एस आई बी है। क्या है? एस आई बी। और साथ में क्या है बेटा? सी ए है, और साथ में क्या है? ना बी सिब कापा, ना बी सिब कापा। सर एग्जाम्पल्स के लिए बता दो। एग्जाम्पल्स के लिए तो बेटा ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं है। ज्यादा इसके अंदर आपको क्या रखना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देखने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बारे में किसके बीच में आ रहे हैं, और वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज के बीच में आ रहे हैं। तो इसके लिए ट्रिक यही है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर सबसे पहला जो आता है बेटा, वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता होगा बेटा किस किस के बीच में होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होती है सर। दैट मीन्स अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर प्योर हाइड्रोजन पड़ा हुआ है सर, दैट इज जैसे कि हमने अभी अभी देखा बेटा NH3, ये क्या करता है सर? हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। तो ऐसे ही बेटा एक तरफ तो हमारे पास क्या हाइड्रोजन को डोनेट करने वाला ग्रुप है, एंड दूसरी तरफ क्या है सर? दूसरी तरफ हमारे पास ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्या लगा हुआ है? FON लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? FON। या तो फ्लोरीन लगा हुआ है, या फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है, या फिर नाइट्रोजन लगा हुआ है। देन इट विल शो हाइड्रोजन बेंडिंग विच इज द स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दैट इज अ ट्रिक कि यहाँ पर सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ गई तो क्या शो करेगा सर? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आई तो क्या शो करेगा सर? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आई तो क्या शो करेगा? वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसी तरीके से बेटा और भी हमारे पास फोर्सेज होते हैं, दैट इज वंडरवॉल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इन फोर्सेज को हम क्या कर सकते हैं सर? देख सकते हैं। हाँ बेटा बोलो पॉजिटिव। हाँ बेटा, वीकर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो तो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव आंसर कर रही है। अच्छा हाँ, ओके बेटा। तो बेटा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देख सकते हो। आज जाना इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना बेटा। मे भी आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल्स रटने नहीं पड़ेंगे बेटा, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे कि एसीटोन और एसीटोन के साथ अगर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सर? इथेनॉल ले रहे हैं, तो इसके अंदर वीकर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों होते हैं? स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं होते? दैट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाद में है बेटा कि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है या पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि सर इसके बीच में वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आएंगे या स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आएंगे। जो बेटा आपको आंसर मिलेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये आप पढ़ के आना, अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं कल समझा दूंगा। ओके बच्चे, स्टार्ट करें आज की क्लास को। ओके बेटा, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट क्लास में हमने ईथर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ईथर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रखा था, आज हम उसको अंजाम देंगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के अंदर सबसे पहला मेथड था बेटा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स हम पढ़ चुके थे। ये रहा बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, दैट इज OH ग्रुप जाता था और बीटा पोजीशन से क्या एलिमिनेट होता था सर? हाइड्रोजन एलिमिनेट होता था। क्या बनाता था सर? अल्कीन बनाता था। अगर हम टेम्परेचर को हाई कर दें तो क्या बनाता था सर? ईथर बनाता था, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहां तक बेटा हम कवर कर चुके थे।
अच्छा, कंडीशंस कंडीशंस बताई थी बेटा। टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड एट 413 केल्विन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा? 413 केल्विन होना चाहिए। किसके लिए सर? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, दैट इज रिमूविंग ऑफ वाटर के लिए। Large amount of alcohol should be used as we will see in the mechanism. We need more alcohol as shown below in the second step of mechanism. अच्छा, इसका mechanism हो गया था क्या? ये भी हो गया था। तो large amount of alcohol चाहिए। Alkyl group should be unhindered. Alkyl group जो है बेटा क्या तो होना चाहिए सर? 1 डिग्री। क्या होना चाहिए सर? 2 डिग्री। स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे नहीं होनी चाहिए बेटा। देयर शुड नॉट बी स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बेटा इसकी कंडीशंस हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस इज द सेकंड मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स। ईथर बनाने के लिए सेकंड मेथड होता है सर हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाय दिस मेथड, इस मेथड से टर्शरी ईथर, टर्शरी ईथर क्या होता है सर? 3 डिग्री ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर या फिर सर अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड। उनको हम क्या कर सकते हैं सर? बना सकते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व इज गिवन। रिएक्शन बेटा सर स्क्रीन ऑफ हो रही है बार बार। तो ध्यान से देखो बेटा, रिएक्शन क्या होती है विलियमसन सिंथेसिस की। तो रिएक्शन हमारे पास क्या होती है सर? हम क्या रिएक्शन करवाते हैं बेटा? आरएक्स की रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं सर? आरएक्स की रिएक्शन करवाते हैं बेटा। किसके साथ करवाते हैं? आरओएनए के साथ करवाते हैं। किसके साथ? आरओएनए के साथ। अच्छा सर, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सर। किसके साथ करवाते हैं? हमें सोचो वो नहीं पता चला। तो ये क्या है बेटा? हमारे पास सोडियम है और सोडियम के साथ क्या लगा हुआ है? अल्कोक्साइड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अल्कोक्साइड लगा हुआ है बेटा। तो इस टाइप की हमारे पास क्या होती है? रिएक्शन होती है सर। ध्यान से देखना बेटा, इसके अंदर ये जो आर होता है दैट इज अल्काइल हैलाइड होता है। ये क्या होता हो? क्या हो सर? 3 डिग्री हो या फिर क्या हो? अनसिमेट्रिकल हो। अच्छा सर दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है बेटा? हमारे पास CH3 है। CH3 के साथ एक कार्बन लगा हुआ है बेटा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हेलोजन एटम लगा हुआ है Br। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे CH3 है। नीचे क्या है सर? नीचे भी क्या है बेटा? CH3 है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सर। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं बेटा? सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करवा रहे हैं। तो सर क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना, यहाँ पे जो सोडियम है, कौन सर? सोडियम, ये रिएक्शन करता है सर किसके साथ? Br के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा? Br के साथ। यहाँ पे क्या बनाता है? NaBr बनाता है। क्या बनाता है सर? NaBr बनाता है। और ये जो Na था बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ऑक्सीजन के ऊपर क्या था सर? नेगेटिव चार्ज था। और CH3 हमारे पास बच गया है, दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से Br चला गया, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। कार्बन के ऊपर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है सर? कनेक्टेड होते हैं। टर्मिनल कनेक्टेड होता है। क्या बनता है सर? CH3। साथ में क्या है सर? कार्बन। ऊपर क्या है सर? ऊपर भी CH3 है। नीचे क्या है सर? नीचे भी CH3 है। और यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। नेगेटिव ग्रुप आगे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। क्या बनाता है सर? और CH3 बनाता है। ऑक्सीजन जो है बेटा जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन से कनेक्टेड है। क्या बनता है सर? 3 डिग्री ईथर बनता है। क्या बनता है सर? 3 डिग्री ईथर बनता है। तो दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। अगर समझ आई है बेटा तो यस टाइप करेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स में क्या है बेटा? की पॉइंट्स के अंदर हमें दिखा रखा है कि सेकेंडरी और टर्शियरी ईथर अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री ईथर हैव टू फॉर्म, अगर हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री ईथर ही बनाना है, देन Rx शुड बी। तो Rx क्या होना चाहिए? बताओ बेटा, Rx क्या होना चाहिए? अगर हमें 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री ईथर बनाना है तो Rx क्या होना चाहिए?
2 डिग्री और 3 डिग्री। वेरी गुड बेटा। तो ये की पॉइंट था सर हमारे पास। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा इसके अंदर ये रह गया ना। अच्छा बेंजीन के साथ और पढ़ लेते हैं, बेंजीन के साथ भी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर यहाँ पे क्या हो सर, बेंजीन के ऊपर ONA लगाओ, और साथ में हमारे पास क्या है सर, साथ में हमारे पास 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्या है सर, 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 0 डिग्री हो गया ना सर, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी किस तरीके से रिएक्शन होगी सर, इसके बारे में भी बता दो थोड़ा सा। तो ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर क्या रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या है सर, Na के साथ क्या है बेटा, Br है। क्या बनाता है सर, NaBr बनाता है। ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू बेंजीन ग्रुप। ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है सर, बेंजीन ग्रुप से कनेक्टेड है। इसके ऊपर भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। पर ये सर कंप्लीट CH3 के पास जाके कनेक्ट नहीं होगा सर। इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है यही इसके ऊपर आगे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। दैट इज क्या बना लेगा सर, यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या बन जाएगा सर, ऊपर OCH3 बन जाएगा। क्या कहते हैं बेटा हम इसे, इसका प्यारा सा एक कॉमन नेम होता है। क्या नाम होता है सर इसका, का नाम होता है एनिसोल। क्या होता है बेटा, एनिसोल। क्या बनता है सर, यहाँ पे हमारे पास एनिसोल बनता है। एनिसोल बनाने के लिए ये हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी होता है। तो दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन। समझ आई है तो बेटा यस टाइप कर देना चैट बॉक्स में जल्दी से। फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं। वेरी गुड बेटा। ये रहा। तो ये बेटा हमारे पास मेथड है। मेथड कौन कौन से पढ़ लिया हमने, सबसे पहला कौन सा पढ़ा बेटा, सबसे पहला हमने पढ़ा रिमूवल ऑफ वाटर के साथ। सेकंड मेथड जो हमने पढ़ा, सेकंड मेथड हमने कौन सा पढ़ा सर, सेकंड मेथड हमने अभी अभी पढ़ा, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। और थर्ड मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से ही बनाएंगे सर, अल्काइल हैलाइड से बाय ट्रीटिंग विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। किसके साथ ट्रीट करके सर, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो ध्यान से देखना बेटा, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हम लेते हैं 2 मोल्स ऑफ RX। क्या लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ RX। उसकी रिएक्शन करवाते हैं सर Ag2O के साथ, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ Ag है, 2 मोल्स ऑफ X है। क्या बनाएगा सर, 2 मोल्स ऑफ AgX बना लेगा। क्या बना लेगा, 2 मोल्स ऑफ AgX बना लेगा। बचा क्या सर, बचा है यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ R, दैट इज R है। और R के साथ यहाँ पे क्या है बेटा, एक और R है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन जो है इस टाइप की लिंकेज बना लेगा सर, यहाँ पे R पॉजिटिव, यहाँ पे R पॉजिटिव। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम ईथर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर, ईथर कहते हैं। रिएक्शन देखेंगे बेटा, रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, दैट इज काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। कि सर हम क्या ले रहे हैं, 2 डिग्री लूं या 1 डिग्री लूं, 2 डिग्री ले लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ CH3, साथ में क्या लगा हुआ है सर, CH2 लगा हुआ है, साथ में क्या है बेटा, Br है। तो ये रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं विद सिल्वर ऑक्साइड, दैट इज Ag2O के साथ। तो रिएक्शन करवाएंगे बेटा। अच्छा सर रिएक्शन करवाओगे, करवाओ। तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास CH3 CH2 Br। तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। टोटल कितने Br, 2 Br, दैट इज 2 Br। तो Br के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। दो ही हमारे पास क्या है बेटा, Ag है। Ag के ऊपर चार्ज कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, 2 Ag है तो 2 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मिलके क्या बना लेंगे बेटा, 2 मोल्स ऑफ Ag या Br बना लेंगे। अच्छा सर 2 मोल्स ऑफ Ag Br तो बन गया। क्या बचा सर, यहाँ पे CH3 CH2। इसके ऊपर क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा ही एक और मोल है, क्योंकि 2 मोल लिए ना सर आपने। तो CH3 CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बेटा, 2 नेगेटिव चार्ज है। तो 1 नेगेटिव इसके साथ, 1 नेगेटिव इसके साथ क्या बना लेगा बेटा, ईथर बना लेगा। क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा सर, दैट इज CH3 CH2। इसके साथ क्या लिंक्ड अप है सर, इसके साथ ऑक्सीजन लिंक्ड अप है। ऑक्सीजन के साथ क्या है सर, CH2 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, CH3 है। क्या बनता है सर, ईथर बनता है। कितने डिग्री बनता है सर, 1 डिग्री ईथर बना है यहाँ पे। तो दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। अगर समझ आई है बेटा तो यस टाइप करेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। समझ आ गया है।
वेरी गुड बच्चे। तो जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बेटा, तीन मेथड हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड है ना बेटा ये, बाय एक्शन ऑफ डाईएजोमीथेन ऑन अल्कोहल। अच्छा सर किसका एक्शन करवाएंगे, एक्शन किसका करवाएंगे सर, डाईएजोमीथेन का। किसके ऊपर सर, अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल क्या होता है बेटा, आरओएच होता है। अच्छा डाईएजोमीथेन क्या होता है, डाईएजोमीथेन के बारे में बताया जाए, व्हाट इज डाईएजोमीथेन। जल्दी आ गया। डाईएजोमीथेन क्या होता है बेटा, डाईएजोमीथेन जल्दी से बताओ। दैट इज द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। जल्दी से। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो डाईएजोमीथेन क्या होता है। मीथेन मतलब सर CH3 तो होना चाहिए, CH3 तो होना चाहिए सर, लेकिन साथ में क्या लगे हुए बेटा, डाईएजो लगे हुए। डाईएजो को हम क्या कहते हैं बेटा, N2 क्या कहते हैं, N2 दैट इज डाई नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है सर, किसके साथ, मीथेन के साथ। यहाँ पे क्या आएगा सर, CH2 दैट इज CH2N2 को हम क्या कहते हैं बेटा, डाईएजोमीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाईएजोमीथेन। वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो CH2N2 को हम क्या कहते हैं, डाईएजोमीथेन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखना बेटा आपसे। तो इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सर किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे क्या है सर, एग्जांपल देख लेते हैं हम, या फिर रिएक्शन देख लेते हैं सर पहले, एग्जांपल तो आ ही जाता है। तो ध्यान से देखना बेटा, रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या करवाते हैं सर, यहाँ पे आरओएच की रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ सर, CH2N2 के साथ। CH2N2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा। यहाँ से हमारे पास N2 गैस क्या हो जाती है सर, अलग हो जाती है। कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं बेटा, कैटलिस्ट लेते हैं हम HbF4। क्या लेते हैं सर, HbF4। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं सर, यहाँ से N2 गैस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यहाँ पे क्या है सर, हमारे पास R है, R के साथ क्या है सर, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसके साथ लिंक बनाना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है। CH2 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है सर, CH2 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा सर, हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा किसके ऊपर बेटा, CH2 के ऊपर। क्या बना लेगा सर, यहाँ पे CH3 बना लेगा। क्या बना लेगा, CH3 दैट इज ROR। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, हमारे पास ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। रिएक्शन देखते हैं बेटा, रिएक्शन ध्यान से देखना, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि सर हमारे पास क्या है, CH3 CH2OH है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हम CH2N2 के साथ। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, HbF4 की प्रेजेंस में जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे, N2 तो क्या हो जाएगी सर, N2 तो अलग हो जाएगी। N2 अलग हो गई सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है, साथ में क्या है सर, CH2 है। ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना चाहता है किसके साथ सर, CH2 पॉजिटिव के साथ। बिल्कुल बना लेगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा सर, हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। क्या बना लेगा सर, CH3 बना लेगा। दैट इज नोन एज 1 डिग्री ईथर। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है बेटा, 1 डिग्री ईथर बना है। अगर ये रिएक्शन समझ में आई है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। अगर रिएक्शन समझ आ गई है तो यस टाइप करेंगे बेटा जल्दी से। वेरी गुड बेटा, समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा अभी। कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो बेटा जल्दी से। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर अगर कोई भी डाउट है तो। ओके बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बची हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुई है, और साथ में हमारे पास क्या बचे हुए हैं बेटा, यूजेस बचे हुए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है बेटा, दैट इज एग्जिस्टेंस। क्या है बेटा, एग्जिस्टेंस है। तो एग्जिस्टेंस के अंदर बेटा हमारे पास क्या आता है, लोअर मेंबर्स आर गैसेस। जो लोअर मेंबर्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। एंड हाइयर मेंबर्स में भी लिक्विड और सॉलिड। और जो हाइयर मेंबर्स हैं बेटा वो क्या हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं या फिर सॉलिड भी हो सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवॉल फोर्स। क्योंकि बेटा जैसे जैसे मेंबर्स इंक्रीज होते हैं तो वंडरवॉल फोर्स क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब देखो वंडरवॉल फोर्स आ गया बेटा, दैट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, कितने टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। बहुत ज्यादा काम आता है बेटा, दैट इज अ बेसिक पार्ट। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, लोअर मेंबर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या सर, C8 से जो नीचे वाले मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं सर, गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। और जो हाइयर मेंबर्स होते हैं बेटा वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवॉल फोर्स। दैट इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स। सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, डाइपोल मूवमेंट।
सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है बेटा, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के अंदर क्या है, ईथर्स है हायर डाइपोल मोमेंट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड स्ट्रक्चर इज बेंट। ईथर्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है सर, काफी हाई होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वो स्ट्रक्चर इज बेंट। तो ध्यान से देखो बेटा, इस टाइप का हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कार्बन सर, इसके पास क्या लगे हुए हैं, कार्बन कार्बन लगे हुए हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा, एक तो कार्बन है एक ऑक्सीजन है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन। तो यहाँ पे सर काफी ज्यादा होता है 2 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होता है बेटा 4 पॉजिटिव होता है, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है सर इसके ऊपर। ये बॉन्ड हमारे पास क्या होती है, पोलर बॉन्ड होती है। ये यहाँ से पोलैरिटी जाती है बेटा, ये यहाँ से पोलैरिटी जाती है। दैट इज इस टाइप का हमारे पास क्या आता है, फिगर आता है। नेट पोलैरिटी कहाँ पे जनरेट होती है बेटा, यहाँ पे होती है, दैट इज अ नेट रिजल्टेंट पोलैरिटी। और मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, डाइपोल होता है। ईथर्स क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं, डाइपोल कह रहा हूँ सॉरी, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, काफी हाई होता है, क्या होता है, काफी हाई होता है। तो 2 पॉइंट पढ़े हैं बेटा हमने, सबसे पहले कौन सा पढ़ा, एग्जिस्टेंस पढ़ा, देन पढ़ा डाइपोल मोमेंट। अगर समझ आ गया तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दे हैव लार्ज बॉन्ड एंगल्स देन अल्कोहल। बॉन्ड एंगल्स भी क्या होता है सर, ज्यादा होते हैं, किसके सर, अल्कोहल से। अल्कोहल से वन हाइड्रोजन एंड ईथर आर टू बल्की ग्रुप्स। अल्कोहल के पास क्या लगा होता है सर, सिर्फ एक हाइड्रोजन आइटम लगा होता है, जबकि जो ईथर्स होते हैं बेटा, ईथर्स के ऊपर क्या लगे होते हैं, 2 बल्की ग्रुप्स लगे होते हैं। सो रिपल्शन बिटवीन बल्की ग्रुप्स आर मोर। तो जो बल्की ग्रुप्स है उनके बीच में रिपल्शंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। आर देयरफॉर बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। मोर द बल्की ग्रुप लोअर इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना कम क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। इस लाइन को भी याद से देख लेना, क्योंकि इसी के ऊपर अब हम एग्जांपल करने जा रहे हैं, कुछ इसके ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं सर, कार्बन, कार्बन के साथ क्या लगा होता है सर, ऑक्सीजन लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है बेटा, हाइड्रोजन लगा होता है। तो ये क्या है सर, लाइटर सा ग्रुप है, ये लाइटर सा ग्रुप है, लाइटर सा ग्रुप है तो क्या होगा सर, लाइटर सा ग्रुप है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अगर बात करें बेटा ईथर्स की, तो ईथर्स के अंदर क्या है सर, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन। तो ये क्या है बेटा, हमारे पास बल्की ग्रुप्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बल्की ग्रुप्स होते हैं, सेम चार्जेस होते हैं। इनके बीच में क्या होती है सर, रिपल्शंस होती है, क्या होती है, रिपल्शंस होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा, दैट इज अ क्वेश्चन जो बार बार आता है, कि जो बॉन्ड एंगल होता है किसके बीच में सर, ईथर्स के बीच में। ईथर्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होता है सर, किससे, एल्कोहल से। ऐसा क्यों होता है सर, तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ईथर्स के अंदर क्या लगे होते हैं, दोनों तरफ बल्की ग्रुप्स लगे होते हैं, जबकि अल्कोहल के अंदर क्या लगे होते हैं सर, सिर्फ एक साइड क्या लगा होता है, बल्की ग्रुप लगा होता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड हमने एक और पॉइंट देखा है बेटा, कौन सा पॉइंट देखा है, कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। और अगर बात करें बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सर CH3 है, और यहाँ पे क्या है सर, C2H5 है, क्या है, C2H5 है। तो इसके अंदर जैसे जैसे हम कार्बन एटम को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कार्बन एटम को इंक्रीज करते जाएंगे बेटा, उतना उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, बल्कि ग्रुप होता जाएगा, उतनी क्या होगी, कम पोलैरिटी होगी। दैट इज अ डाइपोल मूवमेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है बेटा वो होता है 1.30, जबकि इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, 1.18 होता है। कितना होता है, 1.18 होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना सर, यही लाइन लिखी हुई है, मोर द बल्कि ग्रुप, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतनी कम वैल्यू होगी बेटा किसकी, डाइपोल मूवमेंट की। दैट इज द लास्ट स्लाइड। तो यहां तक बेटा अगर समझ आ गया तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में जल्दी से। वेरी गुड बेटा, यहां तक समझ आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसकी आगे वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी कर लेंगे। एंड देन बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बाद हमारे पास बचा हुआ है यूजेस ऑफ ईथर्स। यूजेस ऑफ ईथर्स के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। सर डाइपोल वाला रिपीट करना। डाइपोल वाला क्या कह रहा है बेटा, मोर द बल्कि ग्रुप, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतनी कम वैल्यू होगी बेटा किसकी, डाइपोल मूवमेंट की। दैट इज, यहाँ पे क्या थे सर, 2 छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए थे, मीथेन मीथेन। यहाँ पे क्या था सर, एक छोटा सा ग्रुप था, और साथ में क्या था बेटा, एक बल्कि ग्रुप था।
बल्कि ग्रुप था तो ये वाली बॉन्ड जो है वो क्या होगी सर, लेस पोलर होगी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। जबकि ये बेटा अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इस टाइप का है, इसकी ज्यादा पोलैरिटी आ रही है, इसकी क्या है सर, कम पोलैरिटी है, डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा, 1.18 आएगा। जबकि यहाँ पे बेटा जितनी पोलैरिटी ये शो करेगा उतनी पोलैरिटी ये शो करेगा। नेट डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा, दैट इज 1.30 डायोप्टर। तो यहाँ पे बेटा अगर समझ आ गया तो यस टाइप कर देना, ये चीज अगर समझ आ गई तो यस टाइप कर देना। फिर एंड करते हैं क्लास को। वेरी गुड बच्चे, तो यहाँ तक रिवाइज कर लेना बेटा। आज जो है, आज की डेट में लेक्चर अपलोड होंगे, आराम से बैठ के घर पे रिवाइज कर लेना। ओके बेटा।